देखिए, इससे पहले आप लोगों को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा किया गया था। अब नरेशन के बारे में चर्चा की जाती है। तो नरेशन अर्थात डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग जिसको बोलते हो, या डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये रहा। इसके लिए पहले हम एक वाक्य लिखते हैं। राम सेड टू मी यू आर प्लेइंग। ये हमने वाक्य लिखा है। अब इसमें आप सभी वाक्यों को देख लीजिए। दो पक्ष इसमें हैं। एक पक्ष है राम सेड टू मी और दूसरा है यू आर प्लेइंग। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच में आपका जो राम है यह रिपोर्टर हो गया और सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। और मी आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और ऐसे है, इसमें आपको ये डबल इन्वर्टेड कामा हुआ। और यहां पर भी है, ये आपका फुल स्टॉप हुआ, यहां पर आपका कॉमा है। तो स्टार्टिंग में आपको यही जानना है कि राम क्या है, अगर है इस तरह आपका है तो यहां से लेकर यहां तक राम सेड टू मी आपका रिपोर्टिंग स्पीच हुआ। इस रिपोर्टिंग स्पीच में राम रिपोर्टर हुआ अर्थात कहने वाला। सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। टू आपका प्रीपोजिशन है। मी आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और इसमें अब जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है इसमें यू आपका सब्जेक्ट हुआ, नाम के रूप में है। आर आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ और प्लेइंग आपका मेन वर्ब हुआ। इतना है। इतना आपको बेसिक स्तर पर हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक होता है कि कौन क्या है। अब इसके बाद हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है हम आगे देखते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, डायरेक्ट मतलब किसी बात को हम सीधा कह देते हैं तो वह डायरेक्ट होता है, और जब उसी बात को हम घुमा फिरा कर कहते हैं तो वह इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में जो वाक्य का भाव होता है, वाक्य का जो मूल होता है वह कभी नहीं बदलना चाहिए। हम इसको हटाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो मूलभूत रूप से परिवर्तन होता है या जोड़ा जाता है वह देखिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। नंबर 1, कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में हम संयोजक बोलते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और भी कंजक्शन होते हैं। कहीं कहीं इफ का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है, या जो 9W आपका होता है क्वेश्चन वर्ड
वह भी कंजक्शन का काम करता है, अर्थात जो दोनों क्लास को, दोनों वाक्यों को जो जोड़ता है वही आपका कंजक्शन कहलाता है। दूसरे नंबर पर जो डबल इन्वर्टेड कामा आपका है, ये रहा। को हटा देते हैं। तीसरे नंबर पर आया था आपका, अगर आपके वाक्य में सेट टू, ध्यान दीजिएगा, सेट टू को टोल्ड में मिलते हैं, अगर मान लीजिए आपका सेज टू है तो टेंस में हो जाएगा, और से टू है तो टेल में हो जाएगा। इतना जो है सामान्य रूप से आपको पढ़ना होता है। अब इसके बाद आप टेंसगत देखेंगे, टेंस के आधार पर इतना तो आपको जानना आवश्यक है। पहला स्टेप आपका यही है, इतना आपको जानना जरूरी है। इसको हम हटाते हैं यहां से। आपको मालूम है कि मूल टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब हम टेंसगत देखते हैं। जैसे आपका अगर रिपोर्टिंग स्पीच, पहला स्टेप आपका है रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर PRESTNT प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो REPORTED रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। इतना जान लीजिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में रहेगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में, अब प्रेजेंट के मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 8 टेंस हुए। अगर ये 8 टेंस कौन सा कोई भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंसगत परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात जो टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच में, उसके टेंसों में परिवर्तन हम नहीं करते हैं। परिवर्तन जो भी होना होगा वह नंबर और पर्सन में होता है, टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, इसको हम हटाते हैं। जैसे राम से टू हरी, सीता इज डांसिंग। ये हमने पहला वाक्य लिखा आपका। राम सेज टू मी, राम सेज टू हरी, राम सेज टू हरी सीता इज डांसिंग। ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन, जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में
या ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी नाउन या प्रोनाउन प्रयोग हुए हैं वह सब थर्ड पर्सन में ही है। तो हम इसका बनाते हैं। अब यहां पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच वाले टेंस में अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब, आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज है। सेज आपका किस टेंस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की पहली अवस्था और उसमें यस या यस का प्रयोग होता है और किसी टेंस में ऐसा नहीं होता है। तो हमने बताया अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में सेज टू है तो उसको किसमें बदलना है? टेंस में। तो हम अपने स्थान पर हुआ, सेज टू को हम टेंस में कर दिए, खाली अपने स्थान पर हुआ। अब देखिए ये जो है कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा देना था। तो अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दैट आप लगा लीजिए। अब ये पूरा का पूरा उतार दीजिए। सीता इज डांसिंग, ये देखिए टेंस में हमने परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट में है। तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंसों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल हम डबल इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं और कामा हटा देते हैं। सेज टू है तो उसको हम टेंस में, सेड है तो सेड टू है तो टोल्ड में, और कंजक्शन दैट का प्रयोग करके बाकी जो वाक्य होता है रिपोर्टेड स्पीच का पूरा हम वही उतार देते हैं। और एक वाक्य देखिए, जैसे रामू विल से रूपा इज अ गुड गर्ल। यहां पर देखिए विल लगा है, विल का मतलब फ्यूचर, अब विल के बाद केवल विल है, से है। तो अब अगर केवल से है या सेज है तो हम इसमें परिवर्तन नहीं करते, यथावत रहेगा। हाँ, इसके साथ टू रहेगा तभी परिवर्तन करना है। तो देखिए यहां पर फ्यूचर है तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? रामू विल से, कंजक्शन आप दैट लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? रूपा इज अ गुड गर्ल। डबल इन्वर्टेड कामा को हटाया गया, ये कामा हटाया गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। रवि हैज सेट, ध्यान दीजिएगा, हैज सेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें है लगा है इसलिए सहायक दिया, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है आपका हैज और है, उसके साथ वर्ब की तीसरी अवस्था। सिंग, तो क्या हो जाएगा? बदल दीजिए, रवि हैज सेड, दैट लगा दीजिए, बीना इज सिंगिंग।
ये रहा आपका। तो आपने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में रहा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आपका 2 टेंस निकल गया, अब बचा एक टेंस, कौन? पास्ट। तो अब हम पास्ट में चलते हैं। अब जो भी करना होगा हम यही करते हैं। अगर हमारा, इसको भी हम हटा देते हैं, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसों में निम्न परिवर्तन होता है। और कितना आपको लिखना है आप समझ लीजिए। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इतना है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हम करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। अब परिवर्तन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम वही लिख देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मालूम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट INDEFINIT पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इतना मालूम हो गया। अब हम क्रमशः जो है एक साथ थोड़ा नहीं, एक एक टेंस का आपको हम बताते जाएंगे, आप लोग वैसे जो है पढ़ते जाइए। और देखिए, अगर आपका वर्ब की पहली अवस्था है, ठीक, तो इसे वर्ब की दूसरी अवस्था में चेंज कर देंगे। वर्ब की पहली अवस्था प्लस यस या यस है तो वर्ब की दूसरी अवस्था, ठीक है। एकदम स्पष्ट रूप से आप लोग देखिएगा, एकदम सरल तरीका हम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका डू नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था है तो ये हो जाएगा डिड नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था, ठीक। डज नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था तो ये हो जाएगा डिड नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर वाला जो ये साइड है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। वर्ब की पहली अवस्था है तो उसको दूसरी अवस्था में, वर्ब की पहली अवस्था और उसमें यस या यस का प्रयोग हुआ है तो दूसरी अवस्था में। डू नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था है तो हम डिड नॉट वर्ब की पहली अवस्था, डज नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था है तो हम उसको डिड नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था में बदल देते हैं। इतना हुआ, आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, इसको हम हटा रहे हैं। छोटे छोटे हम वाक्यों से शुरू करते हैं।
अभी बहुत बड़े वाक्यों को हम नहीं देते हैं आप लोगों के लिए। जैसे देखिए, राम सेन, सॉरी, राम सेठ, ये इज, यहां पर प्रिंट लिखना था, ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहां पर आप देखिए, क्योंकि यहां पर आपको देखना है, यहां पर आपका जो टेंस है वह पास्ट में हो गया। ठीक, पास्ट में कोई भी होगा, चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कोई भी हो सकता है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर पास्ट में है। अब यहां का जो टेंस है वह किसमें है? अब तक परिवर्तन नहीं हुआ था। जब तक यहां पर टेंस फ्यूचर में रहा या प्रेजेंट में रहा तो यहां पर हमने परिवर्तन नहीं किया था। अब यहां पर जैसे ही पास्ट हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन क्रम से शुरू कर देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, सिंग्स है, ये अवस्था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने कहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और हमने ये भी लिखा था वर्ब की पहली अवस्था प्लस यस या यस रहता है तो उसको हम दूसरी अवस्था में बदल देते हैं। कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। राम सेड आपका हुआ, कंजक्शन आपको दैट लगा देना है, सिंपल सेंटेंस में चल रहे हैं। ही का आपका ही हुआ। अब यहां पर सिंह, दूसरी अवस्था सिंह का आप हो जाएगा, सिंह का क्या जाएगा? सैन हो जाएगा, ए सॉन्ग। एक एग्जाम्पल और देखिए, नीता से टू मोना, नीता से टू मोना, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, रहीम डज नॉट प्ले, CRICKET, ये रहा। अब देखिए यहां पर सेट टू को टोल्ड में बदल देना है। नीता टोल्ड मोना, कंजक्शन दैट, रहीम डज नॉट का क्या हो जाएगा? डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ये रहा। अभी चूंकि निकटता जो दर्शाने वाले हैं, जिसका दैट, जिसका दोस्त, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसकी चर्चा एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, जब आप अगले सेंटेंस में चलते हैं तब वहां पर आपको बताया जाएगा कौन किसमें होता है, जिसका दैट, जिसका दोस्त, हियर का डियर। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने देखा। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। He said they do not fly a kite। ठीक, अब देखिए ही सेट का सेट हुआ, कंजक्शन आप दैट लगा दीजिए, दे आपका हुआ, डू नॉट को हमने बताया था, डिड नॉट में प्ले फ्लाई है, फ्लाई KIT।
देख लीजिए डू नॉट को डिनोमिनेटर दिया है, फ्लाई आपका फ्लाई या काइट, इससे भी थोड़ा मिसिंग होगा। ठीक है, अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला। इसके बाद एक टेंस और देख लीजिए, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहता है, प्रेजेंट CONTINUOUS, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेंगे और इस पर हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।